चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था और आने वाले भविष्य में भी पूछ सकता है। ये जो टॉपिक है ये आपका गॉस के प्रमेय के अनुसार है। आपको ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको सॉल्व कराएंगे क्या-क्या कैसे होगा। हालांकि आपको हम गॉस का प्रमेय पढ़ा रहे हैं, वन बाय वन जितने भी गॉस के प्रमेय हैं हम सब पढ़ाते जाएंगे। जहां पर भी आपको समस्या हो, दिक्कत हो, आप कमेंट करिए। जो गॉस के प्रमेय एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आते हैं, आप हमको बताइए, हम आपको दोबारा पढ़ा देंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। ध्यान देना कि एक एक समान आवेशित अचालक गोले के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मुझे निकालना है। आपको पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जब कोई ठोस चालक गोला हो या खोखला गोला हो, अगर ठोस है या खोखला है, चालक है, उससे कंडीशन चालक है, तो उसके कारण आपने अंदर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने सरफेस पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बाहर भी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम आपको ये अचालक ठोस गोले के लिए बता रहे हैं कि भाई क्या होगा। क्वेश्चन में तो आपको मात्र एक ही चीज पूछा है कि आप अंदर बताइए। हम आपको अंदर ही बताएंगे, आपको पृष्ठ भी बताएंगे, आपको हम बाहर भी बताएंगे। तीनों कंडीशन हम बता देंगे, आपको निगमन करवा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए ठीक। ये ये आपका एक ठोस अचालक गोला है जिसकी जो रेडियस है वो आपका आर है। इस पे चार्ज हम क्यू दे रखे हैं। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, पहला जो पॉइंट है वह है इन साइड, अंदर की ओर। आपके क्वेश्चन भी अंदर की ओर पूछ रहा है तो हम भी ये बता देते हैं। पहले अंदर की बात करते हैं, उसके बाद हम पृष्ठ पर बात करेंगे, उसके बाद हम आउटसाइड बात करेंगे। हम तीनों बात कर लेते हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन जैसा शब्द आपके दिमाग में न उत्पन्न हो। ये आपका ठोस अचालक गोला है। अब ठोस अचालक गोले पर हम क्यों चार्ज दे रहे हैं, वो भी एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान आवेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आवेश ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं। एक समान, हर जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सब एक समान। ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है आप लंबा पहन लो, कोई चौड़ा पहन लो, कोई कम पहन लो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सब एक समान पहन के जाओ आप, तो यूनिफॉर्म कहते हैं उसे। तो हमने क्यों दिए दे रहा, आपका एक समान यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक समान आपका है। अच्छा, हमको अंदर निकालना है तो इसका हम सेंटर हम सी मान लेते हैं और स्मॉल आर दूरी पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं। हम वहां निकालते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ध्यान समझिएगा, कोई कंफ्यूजन सा वर्ड ना रह जाए, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, आप यहां से एक हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो आपको जानकारी पहले से पता है कि हम पहले छोटा सा एरिया मानेंगे, छोटा सा एरिया मानेंगे डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी पॉजिटिव है तो बाहर क्यों निकलेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऐसी है। तो जो D5 होगा, जो D5 होगा E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होगा। भाई छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा वो तो छोटा ही पास होगा ना। छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा
वो तो छोटा ही पास होगा। हम कार्य अगर डिस्प्लेसमेंट हम कम चलेंगे तो वर्क भी मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिमेट्री से मानते हैं कि सब आउटवर्ड बाहर निकल रहा है, एरिया नॉर्मल भी हम आउटवर्ड लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो क्या है आपका 0 है। तो आपका डी फाई बराबर आपका ई डी ए कॉस 0, डी फाई बराबर आपका ई डी ए कॉस 0 का मान तो पूरा देश जानता है, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, मुझे ये आपका डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए हर जगह आपका डी ए है, हम क्या करते हैं करेंगे समाकलन कर देंगे। अगर समाकलन कर देंगे तो हमारा सारा काम निकल जाएगा। दोनों पक्षों क्या कर दें हम, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो साइक्लिक समाकलन डी फाई ई टी ए, डी फाई का आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा, डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर डिस्टेंस पर हर जगह हमारे क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर कर दो आप, तो आप इसे कर दो फाई ई डी ए, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम में जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है 1/(r0) क्यू इन होता है। इसका निगमन हमने करवा दे रखा है, आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के इसका निगमन खूब आराम से बहुत आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहीं हम कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको नहीं पढ़ाते हैं, जैसा आप चाहोगे हम वैसा पढ़ा देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के पास जो फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा, उसमें रखे आवेश का 1/9 टाइम्स होता है, रख दो यहां पर, रख दो तो 1/(r0) क्यू इन ई डी ए। अब मुझे ज्ञात करना है कि भाई क्यू इन कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, बाहर से नहीं मतलब है, इसके अंदर जो गॉसियन पृष्ठमान है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, इसकी पूरी रेडियस माने थे कितना, आर माने थे, तो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में चार्ज कितना है, क्यू है, 4 गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब में वॉल्यूम में चार्ज कितना रखे हैं हम, क्यों रखे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा भैया, यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, इकाई आयतन में कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। हम इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे रो से दिखाते हैं, इसी को हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई बात नहीं है आपका। अच्छा, अब कितना निकालना है मुझे, यहां से आता निकालना है ना, तो आपका 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, वॉल्यूम में कितना होगा भैया, कितना होगा महाराज, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर, देखे जाए
जहां भी कट रहा होगा आप समझिएगा, हम बोल दे रहे हैं। 4/3 4/3 पाई से पाई बाबा, तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, कट गया ना। मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहां लिखता हूं। जो ये जो क्यू इन निकलेगा, इसके अंदर जो चार्ज निकलेगा वह क्यू बटे आपका आर क्यूब बचा, और यहां पर ये बचा। ठीक है, क्यू इन इतना हुआ, तो 1/(अपॉन) क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब ए। अच्छा, इसका इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई r², ये होगा ना। तो बाबा ई तो हर r² से आर क्यूब एक ही बचे, कट गया आपका, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/, इसको 4 पाई लिख लेता हूँ, 4 पाई क्यू आर बटे आर क्यूब, ये ई का मान निकल जाएगा। सीधा सीधा कर दो, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू 4 पाई आर बटे आर। ये गोले के भीतर, गोले के भीतर आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इसके अंदर कितना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है समानार किस समानुपाती है, ये भी देख रहे हो आप, कि अगर कोई अचालक गोला है उसके भीतर कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो आप गणना कर सकते हो। फिर समझ लो कैसे किए हैं, जो आपको क्वेश्चन आया है इनसाइड हम मानते हैं। हमने सबसे पहला काम क्या किया है कोई अचालक गोला है, अचालक गोला है, इस पर हम चार्ज क्यू दे रखे हैं, इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर मुझे गणना करना है कितना होगा आपका। तो हम एक हाइपोथेटिकल कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, और हाइपोथेटिकल आपको एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है, एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, मैं पहले ये निकाल लूं कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, ये गणना कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में कितना चार्ज है, मतलब पूरे आयतन में चार्ज कितना है, क्यू है। तो इकाई आयतन में कितना है आपका, क्यू बाई इतना हो जाएगा। अब इसे चार्ज डेंसिटी बोल देंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। अब इतने में कितना होगा, तो आपको गुणा हो जाएगा। ये आपको कट रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 4/3 से 4/3 पाई से पाई आपका ये बचेगा, क्यू इन जो निकलेगा क्यू बाई आर क्यू ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका r/r, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल हमने ऐसे ही रखा है, यही चीज रखा है वैल्यू यहाँ पर। हमने छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स पास करने देखा, फिर दोनों के एंगल बीच आपका एंगल 0 है, फिर ये आपको दोनों पर समाकलन करते हैं, आपका पाई अकॉर्डिंग तो गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम लगाने के बाद आपका ये निकला, क्यू इन आपने निकाला था आपका ये, बाकी आपने रखा था आपका क्यू बटे 4 पाई r ये निकल जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गया इनसाइड, अब निकालते हैं सरफेस पर, अब निकालते हैं पृष्ठ पर, उसके बाद हम निकालेंगे आउटसाइड। ठीक है, तो जिसको भी कोई समस्या हो रही होगी बताइएगा, बिल्कुल बेहिचक, सारे समस्या का समाधान हम आपको करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ें, सही पढ़ें। ठीक, ठीक है। हमने चार्ज क्यू दिया है, इसकी रेडियस आपकी आर है।
सेंटर है, इसकी रेडियस आपकी r है। मुझे पृष्ठ निकालना है, एक हम क्या मानेंगे, गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। और ये गॉसियन पृष्ठ ऐसे है कि इसको कोइंसाइड करता है, मतलब इसी के अंदर आपका हाई है, ये गॉसियन पृष्ठ। फिर वही काम, आपका छोटा सा एरिया निकालेंगे DA। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, एंगल आपका कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो एक छोटे से फ्लक्स का निकालते हैं, तो आपका क्या निकलेगा, आपका E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल, अब तो आप उब चुके होंगे, 0 है, तो आपका EDA cos 0 आपका EDA d5। फिर क्या करेंगे, समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो आपका ये d5 आपका EDA ना, ये होगा ना, इसका हो जाएगा आपका फाई, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस R तक कांस्टेंट रहेगा DA। अच्छा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है, 1/0 Q इन होता है। यहाँ पर हम रख देते हैं फाई का मान, यहाँ पर रख देते हैं फाई का मान, तो 1/0 Q इन का मान कितना है, Q माने है ना यहाँ पर, Q E, अच्छा E, इसका खोलेंगे तो क्या रहेगा, 4πr², इधर कर दो Q/4πr², देख रहे हो, फिर देख लो आपका 1/, ऐसे कर दो 4πr², यहीं पे कर दो Q क्या है बदे Q। बहुत सिंपल तरीका है, कोई टफ नहीं है। अगर आप टफ की निगाह से देखेंगे तो फिर ये सस्टेन नहीं है, आप ये सब नहीं कह सकते कि भाई टफ मामला है सर, आप बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं, आपकी बातें नहीं समझ में आ रही है। तो आप समझिए, सीखिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई टफ चीज नहीं है। एक काम आप स्वयं अपने से कर सकते हैं, आउटसाइड के लिए अपने से कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी उत्तरदायी है कि हम आपको बताएं। हाँ, एक काम करो कि वीडियो को पॉज करके आप आउटसाइड का अपने से निकालो, उसके बाद हम हल करते हैं, फिर आप मिलाइए, ये काम सही रहेगा। फिर मिलाइए कि क्या आपने किया है, क्या हमने बताया आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज, आप इसे नोट करिए। ये तीसरा आपका, तीसरा आउटसाइड बाहर। चार्ज Q, रेडियस इसकी R है। हम यहां से पॉइंट P लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस हम क्या नाम मानते हैं, स्मॉल r, और इसकी रेडियस का मान लेते हैं r मान लेते हैं। ठीक है, हम आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो एक आपको हाइपोथेटिकल तो मानना पड़ेगा, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, इसे मानना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते, इससे नहीं भाग सकते, आप एग्जाम से नहीं भाग सकते। ठीक है, तो फिर वही हाल छोटे से एरिया का निकालेंगे, DA, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपका यही है, आप तो उब चुके हैं, एंगल आपका 0 है,
तो आपका जो डी फाई होगा वह ई डी ए ऐसे होगा, एंगल आपका 0 डी ए कॉस 0 आपका ई डी ए आपका डी फाई। दोनों पक्षों क्या कर दें, हम समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बाबा डी फाई आपका ई डी ए, इसका फाई हो जाएगा ई कांस्टेंट आपका डी ए। थोड़ा सा स्पीड बना रखे हैं क्योंकि आपने कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पर क्या जाएगा 1/0 क्यू इन, क्यू आपका कितना है, इन क्यू है, ई इसका क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इधर कर दो 1, यहाँ पर आप ऐसे कर दो क्यू बटे 4 पाई अपसाइलन आर स्क्वायर बराबर, तो आप ऐसे लिख दो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई अपसाइलन आर स्क्वायर। ये तो आपने देखा, तीनों केस में देखा कि ठोस अचालक गोला है, उसके अंदर कितना होगा, पृष्ठ पर है तो कितना होगा, बाहर है तो कितना होगा, सारी बातें आपने देखा। तो तीनों दशाओं में आपने देखा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अचालक गोले कारण क्या क्या निकल कर आई। एक बात समझ लीजिए यहां पर कि भाई ठोस चालक गोला होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ठोस अचालक गोला है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ठोस अचालक गोले में तीनों देखा, अंदर बाहर पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ मान निकल कर आता है। आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसके डायरेक्ट आंसर वैकल्पिक रूप में पूछे जाते हैं, किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसका थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो भी कोई दिक्कत आपको हो आप कमेंट करिए, हम आपको अगले वाले वीडियो में जो भी समस्या होगी हम समाधान करेंगे। और जितने भी इसके निगमन हैं, डेरिवेशन हैं, डेरिवेशन गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।